स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण जी और उन्हीं की ही ये प्रत्यक्ष कृपा कि ये अनुपम भागवतीय सत्र आज अपने विश्राम दिवस पर आ पहुंचा है। बड़ी ही ऐतिहासिक अनुभवों के साथ ये 7 दिन की भागवतीय यात्रा हम आप सब की रही। ऐसा सुंदर नंदोत्सव सभी उसी उमंग में, तरंग में, रंग में थे। जब हम आप सबको इतना उल्लास था तो इस बात का चिंतन किया जा सकता है, भाद्र कृष्णाष्टमी को गोविंद प्रादुर्भाव से व्रजवासियों में और कितना उल्लास होगा। वो गोपी जिन्हें स्पर्श करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है, महाराज उनके भीतर की सार संरचना, प्रेम प्रवाह कितना तीव्र होगा। नंद, यशोदा ये सब एक विशेष तरंग में होंगे। तदनंतर हम आप सबके नंदोत्सव से ठाकुर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने श्री गिरिराज पूजन भी धन्याति धन्य कर दीना। वास्तव में ऐसी ही प्रतीति होती थी कि गिरिराज जी के नीचे बैठ करके हरि चर्चा चल रही हो। चारों तरफ मेघमंडल अपने जोरों से बरखा कर रहे थे और हम आप सब उसके बाद भी उत्साह से, यत्न से, रुचि से, कितने लोग 3 साढ़े 3 बजे से गाड़ी पर बाहर से प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर बगल के घर में ही कीर्तन शुरू करना पड़ा, क्या करें। इधर तो सब उथल पुथल मच गई, जैसे वर्षा के समय ब्रज में मची होगी। इधर से उधर सब भागे। गोवर्धन पूजन ही तो चल रहा था, पूजन के बाद ही तो एकदम बरखा शुरू हो गई, उथल पुथल मच गई। पूजन ही तो था, हम आप सब भी कथा ही सुनने इकट्ठे हुए थे, उथल पुथल मची। पर महाराज ठाकुर जी नहीं, ऐसा लगा कि ऊपर से हम सबको वर्षा से बचा करके वो हमें कोई त्रिपाल, कोई टेंट नहीं लगता था। वास्तव में ऐसी प्रतीति होती थी कि स्वयं श्री गिरिराज जी ही इस रूप में पधारे हैं। और बिल्कुल एकांत अंधेरे में, अज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया प्रेमांजन शलाकया, बिल्कुल ऐसे ही सुंदर रस भाव से एक ऐतिहासिक गिरिराज पूजन करने का हम आप सबको सत्सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। कल की भी बैठक बड़ी विशेष थी और आज का रस भी बड़ा विशेष है। भागवत का हर एक शब्द विशेष है, इसमें कुछ अवशेष नहीं है, त्याज्य कुछ नहीं है। तीसरा श्लोक कहता है ना, श्रीमद् निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत वेद रूपी पेड़ का फल है, पर ये फल ऐसा है कि इसमें न तो छिलका है और इसमें न तो गुठली है, फल ही फल है बस।
क्या मतलब हुआ? बोले जब आप फल खाते हो तो गुठली और छिलका फेंक देते हो, फल फल खा जाते हो। मतलब भागवत में त्यागने योग्य कुछ है ही नहीं है महाराज। न छिलका है, न भीतर की गुठली है। ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ जहां मुंह मारो सो मई मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा। बस बढ़िया गुरु कृपा के और आचार्यों की टीका के दांत तुम्हारे पास होने चाहिए, तो इसके रस की दिव्यता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। या फिर व्याकरण की कठोर दंत राशि तुम्हारी हुई तो फिर उसकी गहराई को पकड़ सकते हो, क्योंकि भागवत का एक एक श्लोक बड़ा ही गंभीर है। चल रही ये अनुपम यात्रा आज अपने विश्राम स्थल पर, विश्राम दिवस पर आ पहुंची है। ठाकुर जी की मधुरेण समारभ्य मधुरेण समर्पया। मैं कम से कम 8 साल बाद जब अमृतसर आया, उससे एक दिन पहले ही बांके बिहारी प्रणाम करके आया, और कम से कम 5 वर्ष के बाद मेरे ख्याल से यहां से जा रहा हूं तो सीधा भगवान जगन्नाथ के चरणारविंद में जा रहा हूं। तो प्रारंभ भी भगवत प्रणति से हुआ और विश्राम भी भगवत समर्पण से हुआ। मधुरेण समारभ्य मधुरेण समर्पया। मधुर से ही प्रारंभ हुआ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। और विश्राम भी मधुर भगवान जगन्नाथ के दर्शन से होगा। इन संदूक के बीच में जैसे अंगूठी की डिबिया होती है, ऊपर का ढक्कन होता है, नीचे रखने का स्थान होता है और बीच में अंगूठी फंसा दी जाती है, ऐसे ही आगे बांके बिहारी खड़े हो गए, बाद में जगन्नाथ खड़े हो गए, और इसी के बीच में इस 7 दिन में मधुर मणिमय स्वरूप श्रीमद् भागवत की अभ्यर्चना करने का हम आप सबको सुदृढ़ सौभाग्य प्राप्त हुआ। खत्म तो कथा कभी होती नहीं है, न हुई है, बड़ी कोशिश कर लो तो न हो पाए। मैं तो पिछले 20 साल से कर ही रहा हूं, हो ही नहीं पा रही है। पर और मैं क्या, गुरुदेव महाराज भी, बड़े महाराज श्री भी, महाराज परंपराएं प्रयास कर रही हैं, पर इसके था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर ये थोड़ी देर आराम लेती है, विराम नहीं लेती है। विराम लेने में और आराम लेने में बड़ा भारी अंतर होता है। विराम का मतलब है समाप्ति, आराम का मतलब है विश्राम। विश्राम के बाद फिर श्रम प्रारंभ हो जाएगा। पर वास्तव में यहां ये स्थान, यहां का वातावरण बड़ी स्पिरिचुअलिटी, बड़ी पॉजिटिविटी पहले से ही व्याप्त थी। मानो श्री गुरुदेव महाराज ने घूम घूम के परिक्रमा दे दे के ऐसा व्यूह निर्मित कर दीना, जिसके भीतर अपने आप ऐसी सुंदर सात्विक वातावरण, नहीं तो बगीचा है, पब्लिक प्लेस है, सब लोगों के लिए खुली जगह है, ऐसे स्थान पर मंदिर के अलावा सात्विक वातावरण को प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। पर ये ठाकुर जी की विशेष स्थान पर कृपा है कि बहुत ही प्रथम दिन से सात्विक वातावरण, यहाँ के निवासी वास्तव में बहुत वैष्णव है महाराज। सबकी एक निष्ठा के साथ ये गार्डन कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन जो है, मुझे 7वें दिन ये नाम जाके याद हुआ है,
पिछले 6 दिन से मुझे स्मरण ही नहीं आता था, मैं केवल गार्डन कॉलोनी वासी कह देता था। वो एक ही बात है, ये जरा फॉर्मल शब्द है, वो जरा इनफॉर्मल शब्द है, पर सबका वास्तव में हृदय भी गार्डन है, हृदय भी गार्डन है, स्थान भी गार्डन है। और बड़े उत्साह के साथ, बड़ी लगन के साथ एकजुट हो करके, और उसमें भी सबसे बड़ा पक्ष, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं सबके इंस्पिरेशन के लिए एक बात कह रहा हूं। ये सब बातें, प्रशंसा शब्द तो बड़ा छोटा होता है, व्यास गद्दी से कुछ प्रशंसा नहीं होती। यहां से या तो आशीष होता है, या प्रणाम होता है, या जागरण होता है, या तो जगाया जाता है। और अगर फॉर्मल चीजों की बात करो तो या तो आशीष होता है, कईयों को आशीष होता है, कईयों को प्रणाम होता है। प्रशंसा यहां से नहीं होती है। तो ये इंस्पिरेशन की बात है, इतनी मन से सब लोगों ने किया। मैं साल भर महाराज घूमता ही रहता हूँ, फिटियावरा इधर से लेके उधर तक, ठाकुर जी यही करते रहते हैं। पैरन में ऐसे सनीचर बिठाए रखे हैं महाराज, रुकने ही नहीं देंगे, थे उत्थे इधर उधर भागते ही रहना, भागते ही रहना, भागते ही रहना, चलते ही रहे। अच्छी चीज है, ठाकुर जी की नौकरी बड़ी अच्छी तरह चलती रहे। चारण भाटों का तो दौड़ने का ही काम रहता है। हम सब लोग हैं कौन, गुरुदेव कहते हम सब किशोरी जी के चारण भाट हैं। चारण भाट क्या करते हैं, डिम डिम घोष करते हुए आगे आगे चलते चले जाते हैं, और राजा चारण भाटों को तनख्वाह देता है कि तुम खुद तनख्वाह पे चुपचाप, कि तुम जाकर के राजा का गुणगान करो, उसके गुण के गीत गाओ चारों तरफ, जिससे उसकी प्रतिष्ठा चारों तरफ ऐसे ही व्याप्त रहे। हम सब लोग तो किशोरी जी के चारण भाट हैं, जो ठाकुर जी के गुण को मोहल्ले मोहल्ले में घूम घूम करके गाते रहते हैं, और जिसके परम तनख्वाह के रूप में कोई न कोई निकुंज लीला की मणि स्वरूप उपहार किशोरी हम सबको प्रदान कर देती है। तो इतना सुंदर समस्त का प्रयास, विन्यास, और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ बात, मैं घूमता ही रहता हूं, मैं कह रहा था, कई ऐसे ग्रुप मिलकर के भगवत प्रेरणा के लिए अलग अलग शहरों में, कभी कभी वृंदावन में भी 20-20, 25-25 लोग मिलकर के कोई न कोई श्री राम जी कथा का, श्री कृष्ण कथा का, गौर कथा का, या कोई वेदांत आदि किसी प्रवचन के विषय में कोई न कोई संयुक्ति, कोई न कोई बैठक कहीं न कहीं चलती रहती है। पर यहाँ सबसे विशेषता इस पक्ष की हमें लगी कि हालांकि एसोसिएशन ने एसोसिएट होकर के हम सब का ठाकुर जी से एसोसिएशन हो, इस चीज के लिए इतना सुंदर प्रयास किया, और वैष्णवों से हम एसोसिएट हो जाएं, ऐसा एसोसिएशन ने इस सुंदर सेशन को रखा था। और इसलिए इस बात को मैं मेंशन करना चाहता हूं, जिससे सबके हृदय में भगवत प्रीति का मेंशन बन सके। मेंशन के दो अर्थ होते हैं, एक तो व्यक्त करना, एक बंगले को भी मेंशन कहते हैं। बन सके कि सबने मिलकर के किया, पर वास्तव में ऐसी स्थिति में बड़े सुंदर आयोजन होते हैं, पर एक सर्प सबके भीतर आके बैठ जाता है, और वो होता है यश। सबसे बड़ा पक्ष ही अध्यात्म में ये है। और गौड़ियाओं के बीच में तो भैया सबसे खतरनाक चीज ही यश कहा गया है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान ही सबसे भैया बड़ा गरल है, विष है, प्रतिष्ठा ही विष्टा है महाराज, ऐसी बात कह दी है। और वो भी सुकरी विष्टा, ओहो इतनी भयंकर महाराज। गाली दे तो अच्छी चीज है, माला पहनाए तो डेंजरस है महाराज, ऐसी बात कही है। तो सब जब ऐसे मंडल मिलकर के कोई समायोजन करते हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, पर एक बात हमें बड़ी सुंदर लगी कि यहाँ
कोई अनाउंसमेंट नहीं था, बस था तो केवल रिनाउंसमेंट था महाराज। एक व्यक्ति वो है जो अनाउंस के पीछे भागता है, एक व्यक्ति वो है जो रिनाउंस होना चाहता है, विरक्त। रिनाउंस होने का मतलब क्या है? विरक्त, रिनाउंस होना। कथा की सफलता यही है, अनाउंस हो जाए ये बात दूसरी है, रिनाउंस हो जाए। ऐसे ऐसे महात्मा थे महाराज, 7 दिन में श्रोता को बाबा जी बना दी थी महाराज, बाबा जी बना दी थी। परमाराध्य गुरुदेव के लिए वृंदावन में बड़ी बात प्रसिद्ध थी। एक बार महाराज बड़े सुंदर गोवर्धन में बहुत सुंदर कुसुम सरोवर पर बड़ी सुंदर बहुत पुरानी चर्चा हुई महाराज जी, उसमें बड़े तरंग से बोले होंगे। उसके बाद ये बात बड़ी प्रसिद्ध हुई, बोले इनकी कथा में कोई बैठ जावे तो निकलवे से पहले बाबा जी हो जाएगा महाराज, बाबा जी बना देते 7 दिन में। बाबा पंडाल से निकला तो घर नहीं गया, सीधा ही पहुंच गया वृंदावन महाराज, अवध, जहां उसकी निष्ठा है। तो कथा की सफलता ही तब है जब जीवन में रिनाउंसमेंट प्राप्त हो जाए, अनाउंस की जरूरत ना पड़े, रिनाउंस हो जाए। और वो संदर्भ ने ही यहाँ के वातावरण को बड़ा ही सात्विक बना करके रखा और सब लोगों के अतीव उत्साह के साथ मिल बैठ करके बड़ी ही रस के साथ, पिपासा के साथ श्रुतिविंद्रों ने बड़ा सुंदर श्रवण कीना। भैया ये सारी की सारी बातें केवल भगवत कृपा से ही संभव हो सकती हैं, किशोरी जी की कृपा से ही संभव हो सकती हैं। ये कार्य न मैंने किया, न आप सबने किया, न इस एसोसिएशन ने किया, ये किया तो केवल प्रसन्न हुई किशोरी की कृपा ने किया महाराज। पहला दिन और अंतिम दिन तो वैसे भी फॉर्मेलिटीज का ही होता है महाराज, इसमें आज का दिन कंक्लूजन का है, पहला दिन फाउंडेशन का होता है, अंतिम दिन कंक्लूजन का होता है। जब तक कंक्लूड नहीं हुए तब तक असद वृत्तियां हृदय में डाइल्यूट कैसे होंगी, और जब तक वो डाइल्यूट नहीं हुई तब तक हृदय की लूट कैसे मचेगी। समस्त भाग्य हमारे फूट ही जाएंगे महाराज। इसलिए कंक्लूजन का बड़ा सुंदर ये दिन है। और आज की जितनी कथाएं हैं वो अलग अलग संप्रदाय के व्यक्ति, अलग अलग दर्शन के व्यक्ति के लिए कंक्लूजन की ही कथा है। कितने व्यास महाराज भागवत की कथा को सुदामा चरित्र पर ही विश्राम दे देते हैं, और भी कुछ व्यास हैं जो नवयोगेश्वर जनक संवाद पर विश्राम दे देते हैं। तो अपने अपने दर्शन के हिसाब से सन्यासी वैरागी लोग वहां ज्यादा ले जाते, गृहस्थी क्या है, यहां सब क्यों देख रहे हो, और जो अन्य व्यास हैं वो महाराज अपूर्व भाव से सुदामा चरित्र पर इस प्रसंग की दिव्य चर्चा करते हैं। ये एक श्रोता शायद हमारा रोज का पक्का है महाराज, 2 हैं आज। हाँ तो ऐसे ही तो प्रचार होता है, एक आते हैं दूसरे को भी लेके आते हैं। तो महाराज सबका आज की जितनी कथा हैं वो सब कंक्लूजन से भरी हुई कथा है। गौड़ियाओं का भी इसमें कंक्लूजन है, निम्बार्कियों का भी कंक्लूजन है, वल्लभियों का भी कंक्लूजन है, अद्वैतवादियों का भी कंक्लूजन है। सबके कंक्लूजन को अलग अलग कथाओं में अभिव्यक्त किया गया है। श्री ठाकुर जी और रुक्मणी जी का अनुपम संवाद हुआ है। उस संवाद में अधिकारत्व की विशेषता रही है। ब्रजवासी कहते हैं तुम हमारे हो ठाकुर, ये मेरा अभिमान नहीं है,
ये मेरा अधिकार है महाराज। ठाकुर जी तुम हमारे हो, ये मेरा अभिमान नहीं है, ये हमारा अधिकार है महाराज, अधिकार से कह रहे हो। हम एक भक्तमाल की कथा है महाराज, एक महात्मा रहते थे। तू क्या बोलेगा, हमसे जानता नहीं है, हम ठाकुर जी के दास हैं। उनका नाम ही परिक्रमा मार्ग पानी घाट पे शायद उनका आश्रम है, उनका नाम ही हो गया घमंड देवाचारी जी। उनका नाम घमंड देवाचारी, घमंडी जी महाराज, बड़े प्यार से स्वामी घमंडी जी कहते थे और बड़े आनंद से इस नाम को स्वीकार करते थे। तुम क्या हमसे बोलोगे, हम ठाकुर जी के दास हैं, ठाकुर जी के दास। बड़ा उनका ठाकुर जी से विशेष अनुराग। लोगों से कहते हम ठाकुर जी के दास हैं, ठाकुर जी के सामने भी तन करके चलते, तुम ज्यादा नहीं बनना हमारे सामने, जानता नहीं है हम श्री किशोरी जी के दास हैं। क्या बोलोगे तुम हमसे, हम किशोरी जी के दास हैं। ऐसा बात, तो उनका नाम ही लोगों ने रख दिया घमंडी जी महाराज, स्वामी घमंड देवाचारी जी महाराज, उनका स्थान है परिक्रमा मार्ग में। तो महाराज सबरे महात्माओं का अपना अपना पक्ष है। जो दंभ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर कई बार भक्तों में इसका प्रवेश हो जाता है और वो प्रवेश कई बार सात्विक भी है, कई बार ठीक भी है और कई बार गलत भी है। तो महाराज इसी को संगठन कहते हैं महाराज। देखो जितना इनमें उतना हम लोगों में भी नहीं है, सच्ची बात बताऊं तो ये संगठन है। भागवत के यहां तो सभी शिक्षा मिल जाती है। तो एक कथा हम कई बार सुना में हमें बड़ी रस देती है। ठाकुर जी के एक बड़े परम भक्त पंडित जी महाराज, मन में इच्छा हुई, मथुरा में विराजते थे, मन में इच्छा हुई हम श्री ठाकुर जी का बंगला बनाए, बंगला बनाए अच्छा सा। मथुरा में मंडी थी, मथुरा चले गए और सुंदर गुलाब के फूल एक माली के पास थे। उन्होंने 20 पैसा में पूरी टोकरी का दाम फिक्स कर ली ना। गुलाब गुलाबी रंग का, लाल वाला तो आजकल पॉपुलर हो गया, असली गुलाब तो गुलाबी रंग का ही होता है। तो उसी समय महाराज अकबर के समय की बात है, दिल्ली से वो आगरा जा रहा था, बीच में मथुरा पड़ता था, वो ब्रज को ही क्रॉस करके जाता था। उसने ब्रज में इतनी गड़बड़ सरबड़ इतनी नहीं करी, शौकीन व्यक्ति था, संगीत में बड़ी उसकी निष्ठा थी और उसे प्राकृतिक चीज बड़ी पसंद थी। आप जाओ तो कोस मीनार बनी हुई है दिल्ली से आगरा तक, जो उसका जिस मार्ग को वो फॉलो करता था। तो उसने अपने मंत्री से कहा, मथुरा में बड़ी अच्छी अच्छी फूल की मंडी लगती है, जरा हमारे निज कक्ष के लिए बढ़िया फूल लेकर आ। इतना कह के यात्रा तो आगे चली उसकी अपनी, वो तो चली गया। ये महाराज आया मंत्री और उसी माली के पास पहुंचा जहां पंडित जी चर्चा कर रहे थे। उसको भी वही गुलाब पसंद आए, दूर से उसने देख लिया, कहा ये गुलाब हमको दे। माली बोला, महाराज इसका तो सौदा फिक्स हो चुका है, ये तो पंडित जी महाराज ने खरीद लिया है 20 पैसा में। नहीं नहीं नहीं, तो मैं तुझे 50 पैसा देता हूं, ये फूल मुझे दे। पंडित जी महाराज ने कहा, ए भैया जब सब चीज निश्चित हो गई है, इतने फूल हैं, तुम ले लो, तुम पहले आके लेते तो हम तुम्हें तंग नहीं करते, हमने पहले लिया है, तो तुम क्यों बेकार में प्रमाद में इस के दाम को ज्यादा बढ़ा रहे हो।
क्यों ऐसी दखलंदाजी कर रहे हो? वो बड़ी जोर से बोला, एश चुप हो जा, तुम्हारी औकात है हमसे बात करने की? जानते नहीं हो हम कौन है? बादशाह हिंदुस्तान के मंत्री हैं, अकबर के मंत्री हैं, उसका सेवक है, तुम्हारी औकात है हमसे बात करने की? 2 मिनट तो पंडित जी थोड़े से चौंक गए। 2 क्षण के बाद ही उनके मन में एकदम बात आई कि वाह, जब डाढ़ मास जन्म मृत्यु से फंसे हुए एक पैंदे से राजा के मंत्री और दास में ये अदब, तो हम भी कोई छोटे ही थोड़े ही ना है। वो बादशाह हिंदुस्तान का दास है, हम बादशाह विश्व के दास हैं महाराज, हैं? जगन्नाथ, जगत के जो नाथ हैं उनके दास हैं, ऐसे ही थोड़े ही ना है। अच्छा, जब इसमें ये अदब है तो फिर हम भी देखते हैं। बोले नहीं, हम भी फूल लेके रहेंगे। मंत्री बोला 50 पैसा, ये बोले 75 पैसा, वो बोला 1 रुपया, ये बोले 2 रुपया। अंत में बात आगे पहुंची, वो बोला 50 रुपया, ये बोले 100 रुपया। अब महाराज मंत्री थोड़ा खटका महाराज, उसने जेब टटोली, की जेब में 100 रुपया बड़ी चीज होती थी उस समय महाराज। जेब टटोली, उसकी जेब में 100 रुपया ही नहीं। और उसने सोची यार कौन सा अकबर मुझे इनाम देगा अगर मैं 100 रुपए में फूल ले भी गया तो? कहीं वैसे ही राजा है टेढ़ी खोपड़ी का, कारागार में डाल दे कि फूल 100 रुपए का ले आया है? वो ये सुन के मुंह इधर उधर देख करके और मुंह दबा के भागा महाराज, मुंह छुपा के। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, ठाकुर लाज बचाई। माली बोला महाराज देखो, बात की बात होती है, बात की बात है। अब ये फूल चाहे मुझे जमुना जी में ऐसे ही डालने पड़े, पर अब तुमको दूंगा तो 100 रुपया में दूंगा। देखो बात की बात होती है, और क्या है। पंडित महाराज बोले कोई बात नहीं भैया, हमने कह दिया सो कह दिया। जिसके वचन शुद्ध हैं वही तो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो वेद जानता है, जिसकी वाणी शुद्ध है सो वही तो ब्राह्मण है। कह दिया सो कह दिया, तो थोड़ी देर रुक, ये दियो मत किसी को। ले, मेरे पास इस समय 1 रुपया है, मैं 1 रुपया तुझे दे रहा हूं, इसके मद में रख, फूल भी रख, 1 रुपया भी रख, कीमत तो इसकी 10 पैसा भी नहीं है, रख, मैं अभी आता हूं। देकर पंडित जी गए, घर में टटोला, 100 रुपया था ही नहीं। तब महाराज अपनी गैया, अपने घर के समस्त बर्तन, पत्नी के सबरी की सबरी ज्वेलरी, और महाराज घर पूरा का पूरा किसी सेठ को दे करके फिर 100 रुपया लेकर के आए। बड़ा महंगा था 100 रुपया, ला करके उस माली को दिया। बड़ी, पर कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं। और कोई होता है फूल के लिए है, मन की बात है। 100 रुपया दे करके वह से फूल ले ली ने, बड़े आनंद से पेड़ के नीचे, अब तो सब घर कुटिया सब चली गई महाराज, पेड़ के नीचे श्री ठाकुर जी को विराजमान कीनो, और बड़े आनंद से गुलाब के फूल का बढ़िया वहाँ सजावट करके बंगला बनाए दीनो, और अंत में एक गुलाब की बढ़िया माला बना करके और श्री ठाकुर जी के कंठ में प्रदान करी। जैसे ही कंठ में प्रदान करी, उधर जतीपुरा में विट्ठलनाथ प्रभु श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती कर रहे थे। आरती करते करते इधर पंडित जी ने माला पहनाई, उधर श्रीनाथ जी की गर्दन झुक गई नीचे। अश्रुबिंदु निपतित होने लग गए। विट्ठलनाथ प्रभु एकदम चौंके, ये क्या हुआ आरती के बीच में। उन्होंने आरती विश्राम कर दी, नहीं पर्दा लगा लिया। श्रीनाथ जी की मुख नीचे हो गया, आंखों से अश्रुधारा बड़ी बड़ी बहने लगी। विट्ठलनाथ प्रभु ने पूछा, ठाकुर क्या बात हो गई, कोई पीड़ा पीछे, गर्दन में कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, बता में क्या बात हो गई।
अरे नहीं 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 प्रभु, मैं त्रिलोकी के भार को उठाने वाला जगतपति, पर क्या करूं, मुझसे उस ब्राह्मण की माला का भार नहीं उठाया जा रहा है, तुम अनुग्रह करो। तब विट्ठलनाथ जी को पूरा प्रसंग बताया। विट्ठलनाथ प्रभु ने अपने सामर्थ्यवान कुछ शिष्यों को उस पंडित जी के पास भेजा और उन्हें उस सेठ से पुनश्च 100 रुपया दे करके समस्त घर आदि पुनर्दिलाया। और जब सब वापस मिला तब पंडित जी को मंदिर में बुलाया गया, और जब मंदिर में बुला करके विट्ठलनाथ प्रभु में श्रीनाथ जी के कंठ में पड़ी हुई माला को उतार करके विप्र के कंठ में डाला, तब श्रीनाथ जी ने गर्दन ऊपर करके दर्शन प्रदान किया।